हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया लेटेस्ट स्टाइलिश ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन का कलेक्शन लेकर आई हूँ, जो आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम किसी भी नए टेलर के यहाँ या किसी भी नए लेडीज़ से ब्लाउज सिलवाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम कभी किसी नई जगह ब्लाउज स्टिच करवाते हैं तो हमें पहली बार में अपना किसी भी नई साड़ी का ब्लाउज नहीं सिलवाना चाहिए। सबसे पहले हमें एक प्लेन फैब्रिक जैसे रूबिया 60 रुपये पर मीटर आता है, उसका स्टिचिंग चार्ज भी ज़्यादा नहीं होता है, 70, 80 या 100 रुपये ही होते हैं। तो हमें पहले वही सिलवाना चाहिए जिससे हम एक ब्लाउज़ की फिटिंग और फिनिशिंग को चेक कर लें। उसके बाद ही हमें अपनी किसी साड़ी का ब्लाउज़ देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपनी साड़ी का ब्लाउज़ फर्स्ट टाइम में दे देते हैं और यदि हमारा ब्लाउज़ सही नहीं सिला होता है, उसकी फिटिंग और फिनिशिंग हमें अच्छी नहीं लगती, तो हमें लगता है कि हमारी साड़ी ही ख़राब हो गई है। क्योंकि यदि हमें ब्लाउज़ पसंद नहीं आता तो हमें साड़ी पहनने का मन ही नहीं करता। दूसरा, हमें ब्लाउज़ का मेज़रमेंट भी बिल्कुल सही देना चाहिए, चाहे आप बॉडी मेज़रमेंट दें या अपना कोई स्टिच किया हुआ ब्लाउज़ दें, तो वो भी हमें बिल्कुल परफेक्ट ही देना चाहिए। मेरे पास भी कई कस्टमर आते हैं कि उन्होंने कहीं ब्लाउज़ सिलवाया और वो ख़राब हो गया, मतलब उसकी फिटिंग और फिनिशिंग उन्हें पसंद नहीं आई। तो मेरे पास जब भी कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आता है तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पहली बार सिंपल ब्लाउज़ ही सिलवाओ, जिससे मैं भी समझ जाऊँ कि कस्टमर क्या चाहता है। सभी कस्टमर की चॉइस डिफरेंट होती है, कोई बिल्कुल फिटिंग चाहता है तो कोई लूज़ ब्लाउज़ पहनना पसंद करते हैं, तो हमें भी कस्टमर को समझना पड़ता है। तो आप फर्स्ट टाइम ब्लाउज़ सिलवाते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपकी किसी भी साड़ी का ब्लाउज़ कभी ख़राब नहीं होगा। और यदि आप ब्लाउज़ सिलते हैं तो आप भी कस्टमर को समझिए, फिर ब्लाउज़ सिलिए। मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके पास 4 ब्लाउज़ लेकर आया फर्स्ट टाइम में, तो पहले उन्हें एक ब्लाउज़ ही सिलकर दीजिए, जिससे यदि लूज़ या टाइट हो या वो कुछ और चाहती हैं, डीप नेक या कम डीप, तो वो सब देख लें और फिर बाकी ब्लाउज़ सिलें। क्योंकि कई बार हम किसी कस्टमर के चारों ब्लाउज़ एक बार में सिल देते हैं और फिर कस्टमर कहता है कि हमें तो थोड़ा लूज़ चाहिए था या गला हमें थोड़ा और डीप चाहिए था, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। चारों ब्लाउज़ को कस्टमर के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें बहुत सारा टाइम लगता है और हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही ब्लाउज़ क्यों ना सिलें, पहले सिलकर दिखा दें कस्टमर को। हमें एक ही ब्लाउज़ पर कस्टमर को यदि ब्लाउज़ पसंद नहीं आएगा तो हमें एक ही ब्लाउज़ पर काम करना होगा। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम अपने कस्टमर की चॉइस को समझ भी पाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्टिचिंग रिलेटिव आज की सजेशन। तो आपको मेरे सजेशन कैसे लगे? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पहली बार कहीं ब्लाउज़ सिलवाया हो और फिटिंग सही नहीं आई हो? आप ब्लाउज़ सिलते हैं तो आपके किसी कस्टमर को ब्लाउज़ समझ नहीं आया हो और आपको फिर से उस पर मेहनत करनी पड़ी हो। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ। आपको हमारे आज की बातें कैसी लगीं, ये भी हमें कमेंट कर कर बताएँ। और आज की वीडियो में जो आपने ब्लाउज़ के डिज़ाइंस देखे हैं वो आपको कैसे लगे, ये भी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ। यदि आपको आज का वीडियो, आज के सजेशन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सजेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।